नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव है अगले साल, तैयारियां सभी कर रहे हैं और बड़े बड़े सिविल सर्विसेज के अधिकारी जो हैं वो अब चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मूड बना चुके हैं कई तो, और अब राजनीतिक अखाड़े में उतर रहे हैं। पिछले दिनों हमने वीडियो भी किया था, कई आईएएस आईपीएस जो हैं वो अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार में भी ऐसे कई वर्किंग आईएएस आईपीएस हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, मूड है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कई अधिकारी तो अब वीआरएस लेकर आ रहे हैं। नहीं आलोक, आपने सही कहा कि कई लोग अखाड़े में उतरने को तैयार हैं। और देखिए, जानकारी नवीनतम ये है कि कई लोग अखाड़े में आ भी गए हैं। देखिए, पहले समझिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कितनी मेहनत होती है। यूपीएससी कोई निकालता है, कितना पसीना बहाना होता है। गौरवान्वित वाली आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, एलाइड सर्विसेज, और कितना श्रम करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले ही नतीजे आए हैं। बिहार की दोनों बेटियां ऑल इंडिया रैंकिंग 1, 2 इशिता किशोर और गरिमा लोहिया से पूछिए कितना उन्होंने पढ़ा होगा और किस तरीके से हसरत पूरी हुई होगी। लगता है जिंदगी में सब कुछ मिल गया, लेकिन मुकाम हासिल होता है। हाँ, मुकाम। देखिए, मैं तो कहता हूं एसएसपी या आईजी लेवल का आप अधिकारी को देखते हैं, डीजीपी लेवल का अधिकारी को देखते हैं, क्या कुछ नहीं है शोहरत उनके? नहीं, देखिए, मैं तो कहता हूं कि जैसे ही आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनते हैं, आपकी जाति बदल जाती है, आपका नस्ल बदल जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर हो जाता है, आपका खानदान तर जाता है। ठीक है ना, कई पुश्तों के लिए। लेकिन जब नौकरी में कई वर्ष गुजर गए होते हैं तो सिविल सर्विसेज के इन अधिकारियों को लगता है कि नहीं, मेरी जगह कहीं और है। मैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस तो बन गया, लेकिन मुझे सैल्यूट मारना पड़ता है नेताजी को, उन विधायकों को, उन सांसदों को, उन बाहुबलियों को जो नेता बन गए, उन अपराधियों को विचाराधीन जो किसी सदन में पहुंच गए। तो हम क्यों ना बन जाएं? तो उनके भीतर मन में ललक, और जब यह ललक पैदा होती है तब तक उनके पास माल जाल पूरा इकट्ठा हो जाता है, खाना खजाना बिल्कुल भरा होता है। तो इसके बाद वे तैयारी में कोई कमी ना रहे। देखिए, समझिए ना कि अब तो सांसद का चुनाव लड़ने के लिए राज्यों में खर्च की अधिकतम सीमा, एक एमपी चुनाव लड़ने में, लोकसभा का चुनाव लड़ने में 95 लाख रुपया, 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है वैध रूप से। लेकिन यह समझिए, बिहार को मैं ज्यादा समझता हूं, कोई सांसद, हम गैर दलित, गैर आरक्षित सीटों की बात कर रहे हैं, वह 3 से 5 करोड़ रुपए से कम खर्च नहीं करता है। इससे कम होगा भी नहीं। और किस उम्मीद में करता है? सांसदों का मूल वेतन 1 लाख रुपए होता है, बाकी खर्चे के लिए मिलते हैं, क्षेत्र भत्ता, ऑफिस भत्ता, तो उसमें खर्च भी होता है। लेकिन अगर हम मूलतः देखें, पहले समझिए मेरी बात को, जो मैं गणित समझाना चाह रहा हूं कि 1 लाख रुपया वेतन और 5 वर्षों का कार्यकाल, वेतन के रूप में आप 60 लाख रुपए प्राप्त करेंगे, 60 लाख रुपीस 5 साल में। और खर्च करने के लिए, चुनावी खर्च करने के लिए आपको 95 लाख रुपए की छूट मिली है। मतलब 35 लाख रुपए का तो लीगल गैप है। तो कितने लोग हैं यह आप भी जानते हैं कि 35 लाख रुपया लगाकर, घर से लगाकर चुनाव मैदान में आते हैं। बहाना कितना पड़ता है वह तो हमने आपको बताया है कि 3 से 5 करोड़ रुपया। और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 2019 के चुनाव का मुझे स्मरण है, दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को 1.5 से 2 करोड़ रुपए दिए थे। सभी को दिए थे, निजी खर्चे के अलावा। कुछ पैसे कच्चे में, कुछ पैसे पक्के में, क्योंकि 95 लाख से अधिक आप पक्के में खर्च नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोभ किन्हीं दूसरी चीजों का होता है, कमाई कहीं और दिखती है, शक्ति कहीं और दिखती है। इसलिए देखिए, यह लालच बढ़ जाता है। और जैसा हमने कहा कि अब अखाड़े में उतर रहे हैं लोग। देखिए, परसों ही 2 दिनों पहले की बात है, आज तारीख है 29 मई, 27 मई को सुपौल में खाना खजाना लेकर पहुंच गए बैद्यनाथ मेहता। ये एक आईआरएस अधिकारी रहे हैं, जो इनके प्रोफाइल से जानकारी मिल रही है।
सुपौल के ही छातापुर या राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में काम किया। इन्होंने चुनाव लड़ने को बीआरएस प्राप्त कर लिया। बीआरएस ले लिया। हाँ जी, आईएएस के पद से। हाँ, आईआरएस के पद से। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कस्टम में थे, लेकिन मैंने प्रोफाइल में देखा आईआरएस। तो अब ये देखिए, यह जानते हैं कि यदि हमें चुनाव लड़ना है तो मुझे झंडे की जरूरत है। सुपौल में आज भी बैद्यनाथ मेहता को बहुत जानने वाले लोग नहीं है। मैं इस वीडियो को करने के पहले सुपौल में लोगों से बातचीत कर रहा था, लेकिन झंडा मिल जाएगा। देखिए, इनकी गतिविधि दिख रही थी। ट्विटर अकाउंट भी एक्टिव हो गया है, फेसबुक पर भी आ गए हैं। मतलब चुनावी तैयारी पूर्ण तौर पर अपने विचारों को लिख रहे हैं। हाँ, अपने विचारों को और पार्टी की नीतियों को। देखिए, अब गए कहाँ हैं। तो 2 दिनों पहले मतलब 27 मई को सुपौल के गांधी मैदान में एक बड़ा मिलन समारोह का आयोजन हुआ। उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता, जो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे अपनी पार्टी का। 2 सीटों की बात हो रही थी, क्या तीसरी सीट की भी बात हो गई? पहले बात हो रही थी काराकाट और सीतामढ़ी की। आपको पता होगा कि रामेश्वर महतो, जो जेडीयू के एमएलसी भी हैं, वे भी सीतामढ़ी से इनकी ही पार्टी के टिकट के उम्मीदवार दावेदार हैं, लड़ना चाहते हैं। हाँ, तो बैद्यनाथ मेहता ने बड़ा आयोजन किया, एक पूर्व आईआरएस अधिकारी ने। मैंने कहा ही ना, खाना खजाना जब पूरा हो जाता है तो चुनाव के बारे में और राजनीति के बारे में सोचा जाता है। आपने 3-5 की ही बात की, 10 तक भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, कुछ लोगों का ये लक्ष्य रहता जब चुनाव लड़ना है, तो लड़ना है, सामने वाला कितना बहा रहा है। और जब बड़े बड़े पदों पर आप चले जाते हैं, स्थानीय निकाय कोटे से जब एमएलसी पद के लिए चुनाव था, आपको याद है? नहीं, आपने मेयर के चुनाव में नहीं देखा, आपने वार्ड काउंसिलर के चुनाव में नहीं देखा। तो खर्चे की बात छोड़ दीजिए, खर्चा तो पूरा मिल जाएगा, जीत होनी चाहिए। तो बैद्यनाथ मेहता आ गए। कोई बता रहा था मुझे, फारबिसगंज में क्या शानदार है। अब देखिए, वो क्या शानदार है, किसका है, इस पर चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। तो आईआरएस, आईएएस, देखिए, महाराजगंज में एक हिमाचल प्रदेश के आईजी साहब लगातार घूम रहे हैं। नाम नहीं लूंगा मैं, लगातार घूम रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, लंबी लंबी छुट्टियां लेकर आ रहे हैं। अभियान चला रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। अरे हाँ, ठीक है ना, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को संवेदनशील बना रहे हैं, बिहार के हक की बात कर रहे हैं। जरूरी है, करना भी चाहिए। देखिए, अगले साल चुनाव है। अगले साल चुनाव है। वो कहानी भी आपको हमने बताई थी ना, स्वर्ग और नरक की। फिर से बता दें क्या? आज बता ही दीजिए। देखिए, एक व्यक्ति चुनाव के दिन वोट देने जा रहा था, बूथ पर पहुंच गया, लेकिन इसके पहले ही कार्डियक अरेस्ट हो गया और पहुंचा वह यमलोक में, निधन हो गया उसका। निधन हो गया। तो जब पहुंचा तो भगवान को यह तय करना था कि इसे स्वर्गलोक भेजें कि इसे नरकलोक भेजें। तो भगवान ने अपने जो सलाहकार थे उनसे पूछा, तो भगवान के सलाहकारों ने कहा कि यह व्यक्ति तो दुविधा में मर गया। जब यह वोट दे देता तो मालूम होता कि असली को वोट दिया कि नकली को वोट दिया, बिका था कि नहीं बिका था वोट देने के लिए। तो इसे दोनों लोक का, मतलब स्वर्गलोक और नरकलोक दोनों का दर्शन कराया जाए और फिर तय किया जाए कि इसे भेजना कहाँ है। तो सलाहकार की बात मान ली गई। तो पहले नरकलोक भेजा गया। क्या वहां डांस बार था, क्या वहां नाइट बार था, ऐशो आराम की चीजें थी। बिल्कुल, अप्सराएं नाच रही थी, लोग जमकर हुस्की, आहा क्या आनंद है, क्या शरबतें थी, हाँ क्या स्विमिंग पूल था, क्या शानदार बंगला था। ठीक है ना। अब भेजा गया स्वर्गलोक में, वहां बहुत शांति थी, लोग बिल्कुल शांत मन से शांति का जीवन जी रहे थे, तपस्या कर रहे थे। वहां रंगीन माहौल नहीं था। तो जब यह व्यक्ति नरकलोक और स्वर्गलोक दोनों देख आया तो भगवान ने पूछा कि बताओ तुम्हें कहाँ भेज दे। तो इसने कहा कि है तो स्वर्गलोक, वहाँ शांति है, लेकिन भगवान आनंद तो नरकलोक में ही है, तो मुझे नरकलोक ही भेज दे। भगवान ने इनकी अर्जी स्वीकार ली। अब इन्हें नरकलोक पहुंचाया गया।
तो जैसे ही ये नरक लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा यहाँ वो माहौल तो है ही नहीं, न नाइट बार है न डांस बार है, ये तो बिल्कुल उजाड़ है, मरुभूमि है। यहाँ तो लोग बालू के भीतर से, जमीन के भीतर से बिन बिन का खा रहे हैं। ये मैं कहाँ पहुंच गया, मैंने कल क्या देखा था। तो उस व्यक्ति ने परेशान होकर भगवान से पूछा। भगवान ने कहा कि देखो, वह चुनाव के पहले का दिन था जब नेताजी वोट के लिए कुछ भी खर्च करने को, कुछ भी कबूल करने को, कुछ भी प्रतिज्ञा करने को तैयार थे। अब चुनाव खत्म हो चुका है, इसलिए नेताजी की बातों का कोई महत्व नहीं है। नेताजी ने सारी सुख सुविधाएं वापस ले ली हैं, 5 साल के बाद बात होगी। तो ये फर्क होता है। तो हमने बताया कि महाराजगंज में एक आईजी साहब हैं, आईजी साहब घूम रहे हैं, हिमाचल वाले। शिवहर में एक और आईआरएस साहब की चर्चा चल रही है कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी पत्नी भी सम्मानित है, ठीक है ना। तैयारी चल रही है भीतर भीतर, और गजब की तैयारी चल रही है। बेलसन से रिश्ता भी निकल आया है। अब देखिए, कुछ दिनों पहले आपने विकास वैभव जी का भी इंटरव्यू किया। मैं तो पूछ दिया था। आपने तो पूछ दिया, आप जाएंगे क्या बीजेपी में जा रहे हैं क्या। विकास वैभव दूसरे श्रेणी के अधिकारी हैं। माल जाल कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि पहचान अब तक ऐसी नहीं रही है। लेकिन मन में क्या ललक है कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। नहीं, अब जनता की सेवा करने की ललक आ ही गई होगी तो उसे रोक कौन सकता है? हाँ, उसे रोक कौन सकता है, इस बात को भी समझिए। तो ऐसे तमाम लोग, समझे ना। एक और आईएएस हैं, उनकी चर्चा भी चल रही है। देखिए, पहले रिटायरमेंट की ओर जाएंगे लगता है। हाँ, पहले रिटायरमेंट के बाद इच्छा जगती थी। अब नौकरी में रहते हुए जब सब कुछ से मन भर गया तो चलो उस मंदिर में भी चलते हैं जिसके आगे सभी घुटने टेकते हैं, ठीक है ना। उनके पास एक विशेषाधिकार होता है जिसका इस्तेमाल कर वे किसी को भी घुटने के बल खड़ा करा देते हैं, समझे ना। देखिए, जब आईएएस ट्रेनिंग को जाते हैं तो उन्हें सिखाया जाता है, देखो भाई, तुम बहुत काबिल हो, लेकिन नेताजी अनपढ़ भी हो, नेताजी ने कोई परीक्षा पास नहीं की हो, लेकिन भगवान वही है, उसी की बात मानना। यदि नहीं मानोगे तो जीना हराम कर देगा। आपने अशोक खेमका की कहानी सुनी होगी ना, कितने तबादले हुए थे, ठीक है ना। हाँ, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, फाइल तो फिर उनके पास ही जाएगी। तो इसलिए तमाम लोग तैयार बैठे हैं। अब देख ही रहे हैं आप, पुराने लोगों की बात छोड़ दीजिए कि प्रशांत किशोर की पार्टी में कितने लोग शामिल हो रहे हैं। और देखिए, पार्टियों को भी ऐसे लोग पसंद आते हैं। इसलिए पसंद आते हैं कि इन्हें प्रबंधन आता है। ये चुनाव में धन की कमी का रोना नहीं रोते हैं, डिसिप्लिन वे में है, डिसिप्लिन वे में है। देखिए ना, तेजस्वी यादव ने कैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। नहीं, करुणा सागर को ना। नहीं, आपने देखा 2014 में आरके सिंह और आरएस पांडे दोनों लोगों ने साथ में, एक होम सेक्रेटरी थे, एक पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे, बात दोनों को लोकसभा चुनाव लड़ाने की हुई थी। लेकिन आरके सिंह की किस्मत खुल गई और आरएस पांडे की किस्मत विधानसभा चुनाव के लिए लटक गई थी। तो ये बातें जो होती हैं, देखिए, कभी हम आपसे चर्चा करेंगे तो रामविलास पासवान का एक किस्सा भी सुनाएंगे कि उन्हें एक नेताजी ने क्यों बताया था कि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में न जाएं, फिर चुनाव आ जाए तो जाएं, इसका फायदा मिलता है, नुकसान कम होता है। रामविलास ने इस नसीहत को कई स्थानों पर तोड़ा था। लेकिन हाँ, ये किस्सा है बहुत महत्वपूर्ण, वो किसी और वीडियो में सुनेंगे। ये बाबू लोग जो होते हैं ना, वो ऑटोक्रेट होते हैं। आप देख ही रहे हैं ना आरके सिंह को लेकर। आरके सिंह के बारे में आरा की जनता क्या कहती है ये अलग विषय है, लेकिन आरके सिंह का व्यवहार न बीजेपी के नेताओं को पसंद है, न पटना में न दिल्ली में, क्योंकि वे ब्यूरोक्रेट से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, वो नेता बन ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोग, अब देखिए, बेगूसराय में गिरिराज सिंह बनाम राकेश सिन्हा, वहाँ संघर्ष चल रहा है। तो कहानियां बहुत हैं। हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा कर ही रहे हैं। तो सुपौल में खाना खजाना लेकर एक बड़े बाबू पहुंच गए हैं। अब देखना टिकट मिलता है नहीं मिलता है, एनडीए में वह सीट किसके खाते में रहती है। एनडीए में वैकेंसी है, ठीक है ना, क्योंकि वहां से अभी जेडीयू के दिलेश्वर कामत चुनाव जीते हुए हैं। तो देखना होगा। देखिए,
कितनी मेहनत करके जद्दोजहद करके लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी बनते हैं, सिविल सर्विस की परीक्षा पास करते हैं, लेकिन बाद में मन कर जाता है खादी वाला कुर्ता पहनकर लोकतंत्र के मंदिर में जाने का। अब मन कर गया है तो मन को कौन रोके, और कोई चीज़ की कमी है भी नहीं है। खादी का कुर्ता अब 200 और 500 का नहीं आता है, अब लिनेन का जमाना है। 60-70 हज़ार तक जाता है। हाँ हाँ, अरे मत पूछिए, उससे भी ऊपर। अरे कौन कौन सा क्या कहें, चलिए बताइए। चलिए बाद में बताएंगे, कभी कपड़ों के दाम पर भी चर्चा होगी। बहरहाल आप लाइफस्टाइल सब्रनर हैं, अब मन कर गया है तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और तैयारी तो खैर कर ही रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइफस्टाइल शो फॉलो करें। धन्यवाद।